द हेवन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि बच्चों देखा है कि मैंने अभी हाल फिलहाल में फिगर ऑफ स्पीच क्या है पूरा पढ़ाया था, एक्सप्लेन किया था और उसको अपलोड किया था। उसी क्रम में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, पोयम अपनी पढ़ेंगे। क्लास 10th की पहली पोयम है डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, तुम लोग जानते हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या फिर यूपी बोर्ड हो, दोनों में ये क्या है, इम्पॉर्टेंट है। पहले तो जो हमारे यूपी बोर्ड वाले बच्चे हैं वो 4 लाइन की क्या करेंगे, 4 लाइन की क्या करेंगे बच्चा, पोयम ही लर्न कर लेंगे। ठीक है, जैसे लिखा है इसको पोयम ही लर्न करने। अगर तुम्हें बताएं पोयम वाले सेक्शन से बेटा 3 लाइन की, तो 3 नंबर का क्या आता है, ये 4 लाइन की पोयम पूछेगा 3 नंबर का। इसके बाद इसमें से तुम्हारा सेंट्रल आइडिया 3 नंबर का पूछता है और 2 नंबर का तुम्हारा एमसीक्यूज आएगा। ठीक है, अभी मैं क्रम से बता दूंगा कि कैसे एमसीक्यूज पूछा जाएगा। स्टैंजा दे देता है और इसके बाद तुमसे क्या पूछेगा, इसमें कोई 2 एमसीक्यूज हैं, जैसे इसमें पोएट नेम ही पूछ लिया कि डस्ट ऑफिस ने, ऐसा स्टैंजा दे देगा एंड देन तुमसे क्या पूछेगा किसके पोएट कौन है। ठीक है, आ रहा समझ में। अब इसके बाद सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी पोयम क्या कह रही है। इसमें कुछ नहीं है, जैसे हम अपनी लाइफ में क्या होते हैं, कुछ हम कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, हमारी आइडियोलॉजी ऐसी हो जाती है कि हम लोग मान लेते हैं कि जैसे कभी छींक आई तो उसके बाद होने वाला काम हमारा क्या होगा, खराब होगा। या फिर तुम लोग देखते हो कि जैसे रास्ते से जा रहे हैं और काली बिल्ली आई तो हम लोग क्या मानते हैं कि अगर इसके बाद अगर हम जाएंगे तो हमारा काम क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। जबकि ऐसा नहीं है। ये जो हमारे फेमस पोएट हैं रॉबर्ट फ्रोस्ट, बहुत ही अच्छे, ये मेरे फेवरेट भी हैं रॉबर्ट फ्रोस्ट। तो इन्होंने जितनी पोएम लिखी हैं बहुत ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया है। ठीक है, तो उन्होंने यही कॉन्सेप्ट जो हम लोग सोच के बैठे हैं कि नहीं ऐसा करने से ऐसा हो जाता है, जो कॉन्सेप्ट रखे हैं उन्हीं को क्या किया, इसका विरोध किया, इसी के अगेंस्ट बताया कि देखो ऐसा नहीं होता है कि हमारे साथ कुछ भी, मान लो हम जो लोग सोच के बैठे हैं कि नहीं मेरे साथ ये हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हम लोग पहले पोयम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं क्या है पोयम में। ठीक है, लिखा है द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। इसमें क्या होता है, जब पोएट है एक दिन क्या होता है, स्नो वाला टाइम रहता है जब स्नो फॉल हो रहा होता है, निकलता है अपने घर से और उसका पहले स्टैंजा में क्या होता है बेटा कि उसका मूड क्या है, बहुत ऑफ रहता है, बहुत ख़राब दिन रहता है। तो क्या करता है, वो निकलता है अपने घर से और उसको एक रास्ते में क्या मिलता है, एक हेमलॉक ट्री मिलता है। क्या मिलता है बेटा, एक हेमलॉक ट्री मिलता है और उसी पे जाकर वो क्या करता है, बैठ जाता है जाके। तो जब बैठ जाता है तो क्या करता है, एक कौवा आता है, क्या आता है, कौवा आता है, क्रो आता है और उसमें क्या है, बैठ जाता है और उसमें जो बर्फ़ जमा होती है पेड़ पर, हेमलॉक ट्री पर, उसको क्या उसके सिर पर क्या करता है, गिरा देता है, जिससे उसका क्या होता है बच्चा, मूड एकदम अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पर जो राइटर है, जो पोएट है, सॉरी, जो पोएट है वो ये बताना चाहता है कि देखो जो क्रो होता है, अपने यहाँ क्रो को भी क्या है, बहुत खराब माना जाता है, बैड वूमेन माना जाता है, मीन्स अशुभ माना जाता है। सेम चीज़ बेटा हेमलॉक ट्री होता है, ये भी तुम्हारा क्या है, एक पॉइजनस ट्री है। क्या है, पॉइजनस ट्री है, ये भी बहुत ज़्यादा जहरीला होता है। जैसे आगे देख लो, हम अपना वर्ड मीनिंग में देखेंगे, हेमलॉक ट्री के क्या बताया गया, पॉइजनस प्लांट ट्री विद स्मॉल वाइट फ्लावर्स। इसमें क्या होते हैं, वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं, ये भी बहुत जहरीला होता है। ठीक है, तो पोइट के साथ होता क्या है बेटा कि जब ये जाता है रास्ते से और ये फिर उसको लिखा ना, सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हेमलॉक ट्री, तो कौवा आता है और उसमें बैठ जाता है, जिससे उसके सर में क्या है, बहुत सारी बर्फ गिरती है। क्या गिरती है, बर्फ गिरती है। और अगले ही स्टैंजा में उसका मूड क्या है, चेंज हो, लिखा है हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड ड्यूड। वो कहता है कि मेरे हर्ट को, जो उसका दिल है उसको क्या कर देता है, उसे देता है अ चेंज ऑफ मूड, उसको उसके मूड को क्या कर देता है बेटा, उसके मूड को भी क्या करता है, चेंज कर देता है। क्या कर देता है, चेंज कर देता है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड ड्यूड, उसका जो बाकी का जो दिन खराब होने वाला था, पहले तो पूरा खराब हो गया था, लेकिन जो बचा हुआ दिन था वो भी खराब हो जाता, उससे क्या है, बच जाता है। क्या है, बच जाता है।
जबकि हम लोगों का जो कॉन्सेप्ट क्या है कि देखो कि जैसे कौवा है या रास्ते जा रहे हैं और बिल्ली रास्ता काट देती है तो हम लोग बुरा मानते हैं। सेम इसके साथ क्या था, हेमलॉक ट्री भी बैड वूमेन है और अक्रो भी बैड वूमेन है। दोनों चीज़ क्या थी पोइट के साथ, निगेटिव थिंग्स थी कि नहीं थी, निगेटिव था दोनों चीज़, लेकिन उसके बाद भी उसका पूरा टाइम क्या है, अच्छा हो गया, उसका मूड अगले ही लाइन में क्या हुआ, अच्छा हो जाए। तो पोइट यही समझाना चाहता है कि बेटा इसमें हमें क्या है, हमें कॉन्सेप्ट पहले से जो हो गया उस नहीं सोचना चाहिए या लोगों के कहने पर नहीं आना चाहिए। ठीक है, इसका एक्सप्लेन देखो समझ में आ गया होगा एक बार। इसके आगे देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम एमसीक्यूज देखते हैं। जैसे मैंने अभी बताया ना बेटा कि अभी तुम्हारे इसमें क्या आएगा, स्टैंजा देगा और उससे 2 एमसीक्यूज पूछेगा यूपी बोर्ड में। ठीक है, ऐसे स्टैंजा दे देगा। फर्स्ट स्टैंजा है तुम्हारा, लिखा है द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। ठीक है, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछता है। जैसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएट ऑफ दिस पोयम। पूछा है कि इस पोयम का पोएट कौन है, मतलब कवि कौन है इस कविता का। तो सबको भी यह पता है कौन है, अभी उतनी देर से चिल्ला रहे हैं हम, कौन है, रॉबर्ट फ्रोस्ट हैं। ठीक है, ऐसे टिक करना है। फिर लिखा है व्हाट डज द हेमलॉक ट्री सिग्निफाई, मतलब हेमलॉक ट्री क्या सिग्निफाई करता है, किसका प्रतीक है। तो हमने बताया अभी ये क्या है, बैड ओमेन, अशुभ माना जाता है और फियर और डेथ का है। क्या है, डेथ एंड फियर। अगला ऑप्शन है सी में हैप्पीनेस है या बोथ ए एंड बी। तो कौन सा है, बोथ ए एंड बी। मीन्स आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ये पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं, वही मैं करवा रहा हूँ, क्वेश्चन बैंक में है। लिखा है हाउ हैज द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्टेड द पोएट। अब ये क्वेश्चन आई थिंक सबको पता होगा कि क्या किया था, बर्फ के कणों ने कवि को किस प्रकार प्रभावित किया। तो किस प्रकार प्रभावित किया, ऑप्शन देखेंगे, इट चेंज द पोएट्स मूड, या फिर इट ग्लैडेड द पोएट्स हार्ट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द एबव। तो इसमें कौन सा सही है बेटा, बोथ ए एंड बी, क्योंकि क्या किया था, उसके मूड को क्या है, चेंज किया था। एंड ग्लैडेड द पोएट हर्ट, और उसके पोएट के हर्ट को क्या किया था, ग्लैडेड कर दिया था, मतलब खुश कर दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वेयर डिड द क्रो सिट, मतलब कौवा कहाँ पर बैठा था। कौवा कहाँ पर बैठा था भैया, हेमलॉक ट्री, सबको पता है, आंसर नंबर ए सही है। ठीक है, ऑन अ हेमलॉक ट्री। दूसरा आंसर दिया ऑन अ पोएट शोल्डर, पोएट के शोल्डर में ऐसी कोई तो बात ही नहीं कही गई पोयम में। ऑन द बेंच, बेंच में तो कुछ बात ही नहीं है ऐसा आया पोयम में। नन ऑफ दीज, तो पहला ही आंसर हमारा सही हो जाएगा। सेम ऐसे क्वेश्चन पूछता है वेयर डिड द पोएट स्टैंडिंग। आई थिंक अगला क्वेश्चन है क्या, देख लेते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है ही है ये, अंडर विच ट्री वॉज द पोएट वॉज स्टैंडिंग। अंडर विच ट्री वॉज द पोएट स्टैंडिंग। ठीक है, तो किस ट्री के नीचे बैठा था भैया, मैंगो ट्री थी क्या, गलत। ठीक है, टैमरिन ट्री थी, ये भी गलत है। द हेमलॉक ट्री, ये आंसर सही है। द जैक फ्रूट, ये भी गलत है। तो कौन सा आंसर सही कर देना है, हेमलॉक ट्री। ये बेटा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तुमसे पूछ लेगा कि पेड़ पर कौन बैठा था, तो पेड़ पर कौन बैठा था, कौवा बैठा था। कौन बैठा था, कौवा। उसमें बहुत सारे ऑप्शन देंगे, किसी बर्ड का नाम, पैरेट का नाम, ऐसे करके देगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात को। और ये भी पूछता है कि किस पेड़ के नीचे, क्या पूछेगा, किस पेड़ के नीचे पोएट स्टैंडिंग था, मतलब खड़ा हुआ था या बैठा था। तो हेमलॉक ट्री। ठीक है, अगला स्टैंजा देखते हैं। अगला स्टैंजा हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड र्यूड। जो उसका दिन खराब, र्यूड मीन्स समझते बेटा, र्यूड मीन्स होता है रिग्रेट। क्या होता है, रिग्रेट, पछताना, रिपेंट। ओके, आगे चलते हैं। इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन पूछा है, व्हाट वाज द पोएट मूड। जो पोएट का मूड था वो कैसा था, कैसा था भैया। जब तक उसके ऊपर बर्फ नहीं गिरी थी तो कैसा था, सॉरोफुल था। कैसा था, सॉरोफुल था, मीन्स दुखी था। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द फॉल ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट। मतलब जब कवि पर बर्फ के कण गिरे थे तो उसका मूड कैसा था, क्या हुआ उसके मूड को। इट चेंज हिज मूड, क्या किया था, उसके मूड को क्या कर दिया था,
चेंज कर दिया था। क्या कर दिया था? देखो, चेंज हिज लक, लक किस्मत तो भाई चेंज किया नहीं था, मूड ही चेंज किया था, इतना जल्दी थोड़ी नहीं चेंज कर देगा। चेंज हिज कार, कार वार की तो कुछ बात ही नहीं है। चेंज हिज जॉब, ये तो बिल्कुल गलत आंसर है ना, ऐसा कुछ था ही नहीं। और तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर देखा करो, लिखा है ना चेंज ऑफ मूड, तो इसी से, क्योंकि स्टैंजा दे के तुम्हें पूछेगा क्वेश्चन। कैसे पूछेगा? स्टैंजा बेस्ड। सीबीएसई बोर्ड ने एक स्टैंजा नहीं दिया, सीबीएसई बोर्ड में भी स्टैंजा दे के भी है, और उसमें क्वेश्चन फॉर्म में पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन करेगा और उसके आंसर करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड द पोएट फील फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, मतलब कवि ने बचे हुए दिन को कैसा महसूस करता है, कैसा महसूस किया? आंसर है, ही फेल्ट ग्लूमी, ही फेल्ट पॉजिटिव एंड हैप्पी, ही फेल्ट होपलेस, बोथ ए एंड सी। तो उसने कैसा फील किया था भैया? उसने अच्छा महसूस किया था ना, पॉजिटिव एंड हैप्पी। ही फेल्ट पॉजिटिव एंड हैप्पी। ठीक है बेटा, यहाँ तक किसी प्रॉब्लम तो नहीं है? आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट वाज सेड फॉर द पोएट, पोएट के लिए क्या बचा था? क्या बचा था भैया? उसका आधा दिन बचा था। क्या बचा था? सम पार्ट ऑफ द डे, उसके पूरे दिन का कुछ पार्ट बचा था। क्या बचा था? उसके पूरे दिन का कुछ पार्ट हमारा बचा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा है, विच वर्ड इज द सिनोनिम फील, रिमॉर्स और रिग्रेट। रिग्रेट अभी बताया ना, र्यूड अभी आया था ना र्यूड पोयम में, तो इसका र्यूड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? र्यूड। र्यूड मीन्स होता है रिग्रेट, पछताना, रिपेंट इसकी सिनोनिम और हो जाएगी। ठीक है, अब इसका अबाउट द पोयम पढ़ लेते हैं, या तो इसी को सेंट्रल आइडिया भी, जो तुम लोग देखो यूपी बोर्ड में सेंट्रल आइडिया पूछता है, और जो तुम्हारा सीबीएसई बोर्ड है उसमें बच्चा अबाउट द पोयम पूछता है। क्या पूछता है? अबाउट द पोयम। तो देख लेते हैं, द डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रोस्ट है। तो अबाउट द पोयम, जैसे जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड के हैं तो वैसे लिखेंगे अबाउट द पोयम द डस्ट ऑफ स्नो, पूरा वैसे ही। और जो बच्चे हमारे यूपी बोर्ड वाले हैं वो लिखेंगे सेंट्रल आइडिया। क्या लिखेंगे? सेंट्रल सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम, यहाँ से स्टार्ट वो लोग करेंगे। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम डस्ट ऑफ स्नो written by Robert Frost is that one may have the worst day or time of his life। इसका मतलब है बेटा, जो हमारी पोयम है किसके द्वारा लिखी गई है? रॉबर्ट फ्रोस्ट के द्वारा क्या है? लिखी गई है। किसके द्वारा? रॉबर्ट फ्रोस्ट के द्वारा। अब बता क्या रहा है कि इज दैट वन में हैव द वर्स्ट डे और अ टाइम ऑफ हिज लाइफ, मतलब किसी के भी जीवन में एक खराब दिन या समय हो सकता है। ठीक है, क्या है? एक वर्स्ट डे और टाइम ऑफ हिज लाइफ, उसके जीवन में एक खराब या अच्छा दिन। जैसे क्या था पोएट के साथ, क्या था कि पहले उसका दिन क्या था, या समय जो पूरे दिन का गुजारा था वो किसका था? अच्छा नहीं था पोएट का। तो वैसे ही कह रहे हैं कि जो अपना जीवन में, लाइफ में, जीवन में एक खराब दिन या समय हो सकता है। फिर है, बट अ लिटिल गुड थिंग कैन मेक इट क्वाइट अमेजिंग, लेकिन एक छोटी सी चीज़ क्या करती है? एक छोटी सी चीज़ अमेजिंग, उसको क्या कर देती है? अच्छा कर देती है। एक छोटी सी चीज़, क्या लिखा है? अ लिटिल गुड थिंग कैन मेक इट क्वाइट अमेजिंग, एक छोटी सी चीज़ उसे क्या कर देती है? चेंज कर देती है, अमेजिंग कर देती है, एकदम अच्छा बना देती है। जैसे पोइट के साथ क्या था, कितना बुरा होने वाला था, मतलब जैसे कि उसका पूरा दिन खराब हो जाता, थोड़ा ही बचा था वो भी खराब हो जाता, लेकिन हुआ क्या कि उस कौवे ने आके हेमलॉक ट्री पर बैठा, और उसका मूड क्या, एक छोटी ही चीज़ तो थी कि बहुत बड़ी चीज़ थी? छोटी ही चीज़ थी। ठीक है, आगे देखो, समझो। द क्रो एंड हेमलॉक ट्री एंड द डस्ट आर सम बैड साइंस, ये क्या है? ये तुम्हारे बैड प्रतीक है, मतलब बुरे प्रतीक हैं। क्या? बैड साइंस हैं। हम क्रो को अभी हमने बताया, द हेमलॉक ट्री एंड डस्ट आर सम बैड साइंस दैट नॉर्मली मेक द पीपल बिलीव दैट समथिंग व्हेन समथिंग रॉन्ग इज गोइंग टू हैपन। मतलब ये क्या बताते हैं? नॉर्मली क्या बताते हैं कि लोगों के साथ क्या है, जो लोग बिलीव करते हैं
द पीपल बिलीव डैट समथिंग रॉन्ग इज गोइंग हैपनिंग, मतलब क्या है, कुछ उनके साथ गलत होने वाला है। क्या होने वाला है? कुछ गलत होने वाला है। फिर लिखा है बेटा कि द पोएट इन द पोएम द पोएट इन द पोएम आई थिंक इज ऑलरेडी वॉन्डरिंग इन द स्नो। इस पोएम में भी कह रहा है कि जो मैं सोचता हूँ एक वो इज ऑलरेडी वॉन्डरिंग इन द स्नो, वो भी कहाँ पर, हमने स्टार्टिंग में बताया था क्या कि वो स्नो के तरफ क्या है, घूम रहा था, ठीक है, जहाँ स्नोफॉल हो रहा था। बट अ क्रो सेक्स, सेक्स मीन्स हिलाना, उसी सुक उसकी थर्ड सेकेंड फॉर्म यूज हुई है ना पोएम में। ये क्या है? सेक मीन्स क्या होता है? हिलाना। इसी क्या है बच्चा, सेकेंड फॉर्म यूज हुई है। कह रहा एंड स्नो फॉल्स ऑन हिम, और क्या करता है, एक कौवा आता है और पेड़ को हिलाता है और उसमें स्नो फॉल ऑन हिम, उसका क्या कर देता है, स्नो फॉल कर देता है। विच मेक्स हिम हैप्पी, जो उसको क्या बना देता है बच्चा, खुश कर देता है, मीन्स अच्छा बना देता है। क्या बना देता है? अच्छा बना देता है, खुश बना देता है। द पोएम गिव्स अस द मैसेज, हमें पोएम मैसेज क्या देना चाह रही है, डैट वन शुड होप फॉर द बेस्ट। हमें क्या है, एक अच्छे के लिए हमें क्या, हमेशा आशा रखनी चाहिए, एक होप हमेशा रखनी चाहिए, ठीक है, कि हमारे साथ अच्छा होगा। इवन द वर्स्ट लाइफ, जबकि क्या हमारे अगर ख़राब जीवन, मतलब लाइफ में अच्छा कुछ नहीं चल रहा है, फिर भी हमें एक ऐसी होप तो रखनी चाहिए कि हमारे साथ क्या होगा, सब अच्छा होगा। इस होप को हमेशा रखना चाहिए। जैसे लिखा है एग्जाम्पल बाद में लिखा है, निगेटिव एंड निगेटिव मेक्स पॉजिटिव इन अ मैथमेटिक्स। तुम लोग जानते हो निगेटिव और निगेटिव मिलकर क्या बनाते हैं, पॉजिटिव बनाते हैं। जैसे हमारे मैथमेटिक्स में वैसे ही क्या लिखा है, सिमिलरली वैसे ही इन द रियल लाइफ, हमारे वास्तविक जीवन में, वी कैन इंजॉय इवन आवर वर्स्ट टाइम, हमें क्या करना चाहिए, हम इंजॉय कर सकते हैं, कैन लगाना मीन्स कर सकते हैं, हम इंजॉय कर सकते हैं इवन इवन इन आवर वर्स्ट टाइम, मतलब हम अपने बुरे दिन में भी क्या है बच्चा, इंजॉय कर सकते हैं, है ना। देखो निगेटिव निगेटिव दो चीज़ें थी, जैसे यहाँ पर लिखा है ना, निगेटिव एंड निगेटिव मेक्स पॉजिटिव इन अ मैथमेटिक्स, वैसे ही इस पोएट के साथ दो चीज़ें निगेटिव थी। पहला क्या, कि क्रो जो बैड वुमेन माना जाता है, दूसरा हेमलॉक ट्री, वो भी बैड वुमेन माना जाता है, ठीक है। आई थिंक आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ आई होगी। इसी क्रम में जो तुम्हारी सेकंड पोएम है वो भी बहुत अच्छी पोएम है, फायर एंड आइस। इसी क्रम में उसको भी हम कंटिन्यू करेंगे। फायर एंड आइस रॉबर्ट फ्रोस्ट की है। तब तक के लिए आपको होमवर्क दे के जा रहा हूँ कि ये 4 लाइन की जो तुम्हें पोएम है वो तैयार होनी चाहिए, और इसके बाद इसका सेंट्रल आइडिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है और इसका सेंट्रल आइडिया काफ़ी आता है। स्टार्टिंग के जो तुम्हारी 3 पोएम, जैसे पहला डस्ट ऑफ स्नो हो गया, फायर एंड आइस हो गया रॉबर्ट फ्रोस्ट का, और अ टाइगर इन द जो लेस्लाई नॉरिस का है, वो भी 3 इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग के यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, स्टार्टिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर, बाय बाय।